तो यार सलार की हाइप इतनी ज्यादा है कि जब देखो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। पैसा ही पैसा होगा। तो आज मैं तुम्हें मजाक मस्ती से हटके वो सारे प्रूफ्स दूंगा जो ये दूध की तरह साफ कर देंगे कि सलार और केजीएफ आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब ये सब तो तुम बहुत दिन से सुन रहे हो कि केजीएफ और सलार में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, जैसे कि इसका सेट सेम टू सेम प्रशांत नील ने यूज कर लिया, या फिर सबका सेम ब्लैक कलर का टीका, बड़े बड़े कड़े, लॉकेट्स, या फिर ये नाक की बाली हो। बाय द वे इट्स लुकिंग कूल। तो अब सलार को लेकर लोगों के मन में दो तरह के थॉट्स बन गए हैं। एक कहता है कि सलार इज नॉट कनेक्टेड विद केजीएफ, बट दूसरी जनता कह रही है कि ये कनेक्टेड है। लेकिन सच क्या है, यही जानने तो तुम इस वीडियो में आए हो। तो अब सुनो, इसके जो डायरेक्टर है वो है प्रशांत नील, जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को डायरेक्ट किया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि प्रशांत नील इतने बड़े फूल हैं कि उन्होंने सोचा कि यार सेट तो तैयार है पहले से ही, चलो इस पर दूसरी फिल्म भी शूट कर लेते हैं, जनता को क्या ही पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर तुम जानते हो तो जब से सलार की अनाउंसमेंट हुई है तभी से ये सारे यूमर्स आग की तरह फैल रहे थे कि केजीएफ और सलार आपस में कनेक्टेड होने वाली हैं और एक केजीएफ यूनिवर्स बनने वाला है। इसके बारे में मेकर्स को भी जरूर आइडिया होगा और फिर एकदम से मेकर्स कहते हैं कि ये कनेक्टेड नहीं है। तो यार अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो मेकर्स को पहले बताना चाहिए था। जब दोनों के कनेक्शंस की फैन थ्योरी सारे में फैल चुकी थी तब बताने का कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा ये फिल्म का नेगेटिव पॉइंट बन गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सलार को ए रेटेड सर्टिफिकेट मिला है और कोई भी प्रोडक्शन ए रेटेड सर्टिफिकेट लेने से डरता है क्योंकि हमारे यहाँ ए रेटेड फिल्म ज्यादा नहीं कमाती। जैसे कि एनिमल के पास भी ए रेटेड सर्टिफिकेट है, अगर ये इसको ना मिला होता तो ये जवान के कलेक्शन को कब का बीट कर चुकी होती, वो भी बहुत मजे में। लेकिन सलार के मेकर्स इससे डर नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो प्रशांत नील को खुली छूट दे रखी है कि जो करना है करो, बस फिल्म बढ़िया बननी चाहिए। तो जब प्रशांत नील के हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो वो इस तरह काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेकर्स को पहले ही पता होता है कि फिल्म को लेकर पब्लिक में किस तरह का बज है और क्या बातें हो रही। तो ये तो कंफर्म है कि केजीएफ और सलार आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि लोकेश कनगराज ने भी लियो में इसी तरह से खेल किया था और एंड का रिजल्ट तो आप जानते ही हो। अब देखो दोनों फिल्म्स आपस में कनेक्टेड तो हैं, बट इसको लेकर सारी बातें सही नहीं है। जैसे कि इस बंदे को गरुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन जब तुम केजीएफ की टाइमलाइन देखोगे तो ये 1978 से 81 के बीच में हुई थी एंड रॉकी किल्ड गरुड़ा इन 1978। तो यार गरुड़ा टाइम ट्रेवलर तो नहीं है जो 1978 में मरने के बाद वैसे का वैसा 2023 में आ जाए, क्योंकि सलार का ट्रेलर देखकर ये आज के टाइम की लग रही है। अब कुछ लोगों का ट्रेलर आने के बाद ये भी कहना था कि सलार उग्रम फिल्म की रीमेक होने वाली है। तो इसका कंक्लूजन निकालने के लिए मैंने कल रात में उग्रम मूवी कन्नड़ लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखी, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो यार सलार का ट्रेलर देखकर हम ये कहीं से भी नहीं कह सकते कि ये उग्रम मूवी की रीमेक है। मुझे तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगा। और वैसे भी प्रशांत नील ने हाल में एक इंटरव्यू में सलार की स्टोरी रिवील की थी। उन्होंने बताया कि इसमें प्रभास और पृथ्वीराज अच्छे दोस्त होते हैं और फिर दोनों में कुछ तकरार होती है, जिसके बाद वो एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते। अब इसी के साथ एक न्यूज बीच में लीक हुई थी जिसके अकॉर्डिंग प्रभास का डबल रोल हो सकता है, एक बाप और एक बेटा। तो एक फैन थ्योरी ये भी कहती है कि वर्धा यानी कि पृथ्वीराज में कुर्सी के लिए फाइट होती है, जिसमें देवा मारा जाता है और उसका बदला लेने के लिए बाप की एंट्री होती है, ठीक जैसे बाहुबली में हुआ था। उसमें बेटा बदला लेने आता है और इसमें बाप। वैसे इस वाली थ्योरी पर मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है। देखो मेरे भाई, एक फिल्म के लिए डायरेक्टर पिता समान होता है और जब डायरेक्टर प्रशांत नील जैसा हो तो सिनेमा के बियॉन्ड द लिमिट जाने की गारंटी तो तय है। क्योंकि अगर तुम्हें सलार पर अभी भी शक है तो तुम प्रशांत नील और उनके सिनेमा को जानते ही नहीं हो। अगर केजीएफ और सलार आपस में कनेक्टेड ना होती तो सेम सेट, सेम कॉस्ट्यूम, सेम कॉन्सेप्ट रखने का क्या मतलब। सेम कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब सोने से है, क्योंकि इस जगह का नाम खानसार है, तो डेफिनेटली ये सोने या हीरे की खान है, जैसे कि हमने केजीएफ में भी देखा था। तो यार आई एम डैम श्योर कि ऐसा नहीं है। प्रशांत नील ने भले ही कहा है कि केजीएफ और सलार आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट ये उनकी मार्केटिंग टेक्निक है। उनकी इस बात से चारों तरफ अब सलार की बातें हो रही हैं। ट्विटर पर भी फैन थ्योरीज बन रही हैं। इवन फैंस तो प्रशांत नील की बात मान ही नहीं रहे हैं। दे आर स्टिल मेकिंग थ्योरीज लाइक कि देवा रॉकी का बेटा होगा, क्योंकि केजीएफ की स्टोरी 30-35 साल पुरानी है, तो इसमें प्रभास की एज भी 30-35 होगी और इस कैरेक्टर को तो गरुड़ा की संतान बता रहे हैं। हालांकि केजीएफ में गरुड़ा की कोई वाइफ नहीं थी, बट लोगों का कहना है कि उसकी वाइफ कहीं दूर रहती होगी और तब तक उसका 3-4 साल का लौंडा हो गया होगा। तो यार अगर ये फिल्म केजीएफ से कनेक्टेड ना हुई तो इसके सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, हर चीज केजीएफ से कॉपीड दिखाई देगी और कॉपीड मूवी कोई क्यों ही देखने जाएगा जब सामने राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर की ओरिजिनल मूवी हो, क्योंकि सब जानते हैं कि राजू हिरानी कॉपीड मूवी नहीं बनाते हैं। सो एट द एंड हम लास्ट बात करेंगे कंपैरिजन की, क्योंकि पब्लिक भर भर के कंपेयर करने वाली है रॉकी वर्सेस प्रभास, और इसका कंपैरिजन डंकी के साथ भी होगा। तो ये काफी चैलेंजिंग होने वाला है प्रभास के लिए। सो यार आज की वीडियो यहीं तक। अगर तुम्हें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो पुरानी वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, और अगर बहुत पहले से देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो आज के लिए यहीं तक।